वो किसी में लिपायमान नहीं है, सबको प्रकाशित कर रहा है और सबका आधार भी वही तत्व है जिसको परमात्मा तत्व के नाम से जाना गया है। वो परमात्मा तत्व के कारण, उसी सत्ता के कारण हमें हर चीज जो है वो प्रकाशित दिखाई दे रही है। जब वो सत्ता उसमें से निकल जाती है तो वो चीज समाप्त हो जाती है। उभयोरपि दृष्टो तू अनयो तत्वदर्शी भी, दोनों के अर्थात सत्य और असत देह देही के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इसको तत्व से देखा है। जिन्होंने सत्य और असत को अच्छी तरह से समझा, जिन्होंने देही और देह को अच्छी तरीके से समझा, उन महापुरुषों को तत्वदर्शी संत कहा गया। इनका निचोड़ निकाला कि केवल एक सत्य तत्व ही विद्यमान है, कुछ नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा वो मिथ्या है। असत वस्तु का तत्व भी सत्य है। जो असत वस्तु हमें प्रकाशमान दिखाई दे रही है, कोई पहाड़, बंगला, मकान, शरीर, ये दिखाई दे रहा है ना, असत वस्तु का तत्व भी सत्य ही होता है और सत्य वस्तु का तत्व भी सत्य ही होता है। अर्थात दोनों का तत्व एक सत्य ही है, दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत्य और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों के द्वारा जानने में आने वाला एक सत्य तत्व ही है। जो महापुरुष है उन्होंने एक ही बात को जाना कि सत्य तत्व के कारण असत वस्तु भी सत्य दिखाई दे रही है और सत्य वस्तु तो सत्य होती है। असत की जो सत्ता प्रतीत होती है वो सत्ता भी वास्तव में सत्य की होती है। सत्य की सत्ता से ही असत वस्तु सत्य दिखाई दे रही है। इसी सत्य को परा कहा गया है, इसी सत्य को परा प्रकृति कहा गया है, इसी सत्य को क्षेत्रज्ञ कहा गया है, इसी सत्य को पुरुष कहा गया है, इसी सत्य को अक्षर कहा गया है। और असत को अपरा प्रकृति कहा गया है, असत को क्षेत्र कहा गया है, असत को प्रकृति कहा गया है, असत को क्षर कहा गया है। अर्जुन भी शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने में हम सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध ना करने से नहीं मरेंगे? भाई युद्ध करने से तो मर जाएंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध करने से नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और वो निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत्य है ना उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना हे अर्जुन तुम्हारी बेसमझी है, ऐसा भगवान कहते हैं। 11वें श्लोक में आया है कि जो मर गए हैं और जो जी रहे हैं उन दोनों के लिए पंडित जी शोक नहीं करते। 12वें और 13वें श्लोक में देही की नित्यता का वर्णन कहा गया, उसमें धीर शब्द आया। 14वें 15वें श्लोक में संसार की अनित्यता का वर्णन कि संसार अनित्य है, कभी रहता ही नहीं है, धीर शब्द आता है। ऐसे सत्य और असत का विवेचन है। तत्वदर्शी शब्द, पंडित, धीर, ये सारे एक जैसे, वो विवेकी होते हैं, समझदार होते हैं, उनको कभी शोक नहीं होता। अगर शोक होता तो उनको अपने विवेकी या समझदार नहीं कह सकते। भाव ये है कि सत्ता मात्र सत्य है और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, क्रिया है, पदार्थ है, असत है, परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत्य असत दोनों को तत्व से देखा, अर्थात जिनको सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो गया, उनकी दृष्टि में असत की सत्ता कभी विद्यमान नहीं होती और सत्य का अभाव विद्यमान है ही नहीं, अर्थात सत्ता मात्र के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान ने 14वें 15वें श्लोकों में शरीर की अनित्यता का वर्णन किया था और उसको ना सतो विद्यते भाव पदों से कहा गया और ना अभावो विद्यते सत से कहा गया। तो इस प्रकार भगवान ने बड़े ही विचित्र अर्थ में बताया गया है कि असत की तो सत्ता नहीं और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। और तत्वदर्शी संत उन्हें कहते हैं जो देह और देही, असत और सत्य, इन दोनों में फर्क समझ लें। आगे भगवान क्या कहते हैं देखिए, जिसमें ये संसार है व्यापत, समझ उसे अविनाशी। क्या कहते हैं भगवान?
जिसमें ये संसार है व्यापत समझ उसे अविनाशी, समझ उसे अविनाशी। विनाश नहीं कोई कर सकता परम तत्व सुख राशि, परम तत्व सुख राशि। ये है मैं हूँ मेरा शरीर, ये मैं हूँ मेरा शरीर। बात ये सत तत्व से जानी, मधुसूदन बोले आप, मधुसूदन बोले आप। सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी, छोड़ो रोना धोना, छोड़ो रोना धोना आप। सखा तुम प्रेम से बोले बानी, मधुसूदन बोले आप, मधुसूदन बोले आप। सखा तुम क्यों बनते अज्ञानी। क्या कहते हैं भगवान कि जिसमें ये संसार है व्यापक समझ उसे अविनाशी। ये संसार जिस वस्तु में व्यापक है उसको तू अविनाशी समझ। विनाश नहीं कोई कर सकता परम तत्व सुख राशि। वो परम तत्व है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, उसको सुख राशि कहते हैं। ये मैं हूं मेरा शरीर, बात ये सत तत्व से जाने। ये बात कि ये मैं हूं और ये मेरा शरीर है, ये बात भी हम सत तत्व के कारण ही जानते हैं। क्या कहते हैं भगवान श्लोक 17वें में, अविनाशी तू तत्विदि, अविनाशी तू तत्विदि येन सर्वम इदम ततम। विनाश में अव्यय अस्य स्यान कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिसमें ये संपूर्ण संसार व्यापक है। इस अविनाशी का विनाश तो कोई नहीं कर सकता, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान ने कहा सत्य किसको कहा गया, असत किसको कहा गया, भगवान ये कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, येन सर्वम इदम ततम, येन सर्वम इदम ततम, जिसको परोक्ष कहा गया उसी का वर्णन करते हैं। और ये सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्यापक है। जैसे सोने से बने हुए गहने में सोना होता है, लोहे से बने हुए हथियारों में लोह होता है, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी होती है, जल से बनी हुई बर्फ में जल रहता है। वैसे ही संसार में ये सत तत्व व्यापक है। बर्फ है, उसमें जल है, क्या दिखाई देता है। तलवार है, लोहे की बनी हुई, हम तलवार कह रहे हैं। तो उसी प्रकार इस शरीर के अंदर भी सत तत्व विद्यमान है, इस संसार में भी सत तत्व विद्यमान है। वास्तव में इस संसार में वो सत तत्व ही जानने योग्य है। संसार में जानने योग्य चीज क्या है, सत तत्व को अनुभव करना। ये शरीर क्या है, अव्यय। जगह जगह भगवान ने शरीर को अव्यय कहा गया है, और भगवान ने अपने आप को भी अव्यय कहा गया। अव्यय मतलब जिसका व्यय नहीं हो। स्वरूप से दोनों अव्यय होने पर भगवान तो प्रकृति को अपने वश में करके, भगवान ने अपने आप को भी अव्यय कहा गया है। क्यों? भगवान क्या करते हैं, प्रकृति को अपने वश में करते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये त्रिगुणमयी प्रकृति को अपने वश में प्रकट करके प्रकट और अंतर ध्यान होते हैं। क्योंकि ये शरीरी प्रकृति के परवश होकर के जन्मता और मरता रहता है। शरीरी जो है, शरीरी जो इस शरीर में व्यापक है, वो अव्यय है, वो प्रकृति के वश में होता है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों के वश में होकर के जन्मता और मरता है। और इस शरीर को उसने अपना मान रखा।